लाल देह लाली लसेरु धरी लाल लंगूर ब्रज दे दानव दे जय 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 कपिशुर। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय, अंजनी के लाल की जय। आप सभी को बड़े मंगलवार की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है बड़ा मंगलवार, और बड़ा मंगलवार क्यों मनाते हैं, क्यों आता है, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। ज्येष्ठ मास के मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। इस दिन हनुमान जी श्री रामचंद्र जी से पहली बार मुलाकात हुई थी या मिले थे, इसीलिए इस दिन को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। ऐसी मान्यता है कि महाभारत काल में भीम का घमंड तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण किया था, जो कि एक कथा में भी सुनने को मिलती है। इसीलिए जेठ माह में जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उन्हें बड़ा मंगलवार कहा जाता है। और इस मंगलवार को आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूर्ण कर सकते हैं। तो आइए आज हम सुनेंगे बड़ा मंगलवार व्रत की कथा। तो आइए मन में हनुमान और श्री राम का ध्यान कर कथा को सुनते हैं। बहुत समय पहले किसी नगर में एक निसंतान ब्राह्मण दंपत्ति रहा करते थे। उनकी कोई भी संतान न होने के कारण पति पत्नी बहुत दुखी थे। उनके यहाँ धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, परंतु संतान न होने के कारण बहुत दुखी रहा करते थे। एक बार ब्राह्मण ने वन में जाकर बजरंगबली की पूजा करने का निश्चय किया। वहाँ जाकर उन्होंने विधि विधान से हनुमान जी की पूजा अर्चना की और उनसे पुत्र प्राप्ति की कामना की। इधर घर पर ब्राह्मण की पत्नी संतान पाने के लिए श्रद्धापूर्वक मंगलवार का उपवास करती थी। वो मंगलवार पूरे दिन व्रत रखती थी और शाम को भोजन बनाकर पहले हनुमान जी को भोग लगाती, उसके बाद ही स्वयं भोजन किया करती थी। यह उसका नियम था। एक बार कुछ यूँ हुआ कि किसी कारणवश ब्राह्मणी व्रत करने वाले दिन भोजन न बना पाई और न ही वह हनुमान जी को भोग अर्पित कर सकी। उस दिन उसको बहुत दुख हुआ, क्योंकि उसकी कई सालों की तपस्या टूट गई थी। उसने निश्चय किया कि अब वह अगले मंगलवार को हनुमान जी को भोग लगाने के पश्चात ही भोजन करेगी, नहीं तो पूरा सप्ताह भूखे ही रहेगी। ब्राह्मणी लगातार 6 दिन तक भूखी प्यासी पड़ी रही, और जब अगला मंगलवार आया तो उस दिन वह बेहोश हो गई। हनुमान जी की आस्था और लगन देखकर उस पर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वरदान स्वरूप ब्राह्मण की पत्नी को एक बालक दिया और कहा कि हे ब्राह्मणी, यह बालक बहुत तेजस्वी होगा और तुम पति पत्नी की खूब सेवा सत्कार करेगा। संतान पाकर ब्राह्मणी की खुशी का ठिकाना न रहा। मंगलवार व्रत के फलस्वरूप हनुमान जी ने ब्राह्मणी को पुत्र दिया, इसीलिए उस बालक का नाम मंगल रखा गया। इधर कुछ समय के बाद पूजा संपन्न करके जब ब्राह्मण घर वापस लौटा तो बालक को देखकर आश्चर्य में पड़ गया। पत्नी से पूछा कि यह बालक कौन है। ब्राह्मणी ने कहा कि मंगलवार व्रत से प्रसन्न होकर भगवान हनुमान ने हमें यह पुत्र आशीर्वाद रूप में प्रदान किया है, हमें संतान का सुख दिया है। किंतु ब्राह्मण को पत्नी की बात पर भरोसा न हुआ और एक दिन अवसर देखकर उसने बालक को कुएं में गिरा दिया, क्योंकि उसके मन में यही था कि यह मेरा बालक नहीं है, यह किसी और का बालक है, क्योंकि सारी कहानी उस ब्राह्मण को पता नहीं थी। घर वापस आकर ब्राह्मणी अपने पति से कहने लगी कि पुत्र मंगल कहाँ है? मैं आपके पास ही उसे छोड़कर गई थी, कहीं दिखाई नहीं दे रहा। तभी पीछे से मंगल मुस्कुराता हुआ आकर माँ से लिपट गया। उसे जीवित देखकर ब्राह्मण बहुत अचंभित हुआ और उसी रात बजरंगबली ब्राह्मण के सपने में आए और कहने लगे कि हे ब्राह्मण, यह संतान तुम दोनों की उपासना और तपस्या से प्रसन्न होकर वरदान स्वरूप दिया है। सभी सच्चाई जानकर ब्राह्मण बहुत खुश हुआ और तब से ब्राह्मण दंपत्ति
हर मंगलवार को श्रद्धापूर्वक व्रत रखते, हनुमान जी का पूजा करते, मंदिर में घी का दिया जलाते और बिना भोग लगाए खुद भोजन नहीं करते। यह उनका हर मंगलवार का नियम था। तो यह मंगलवार व्रत की कथा थी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, जय जय सिया राम।